नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर महोदया, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से हूँ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन पे। ये भारतीय दर्शन का एक संप्रदाय है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के विषय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। ये भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय भी था और प्रचलित भी था। अद्वैत वेदांत से कुछ-कुछ इसकी विपरीत मान्यताएँ मिलती हैं। विपरीत मान्यता मिलने के साथ-साथ हम लेकिन फिर भी ये मानेंगे कि सांख्य दर्शन में चाहे वो ईश्वर की बात हो, चाहे वो प्रकृति की बात हो या पुरुष मनुष्य की बात हो, चेतना की, आत्मा की बात हो, इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन की स्थापना करने वाले कपिल मुनि कहलाए और इसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण संबंधी। अ, हम ये देखें कि संख्या संबंधी क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति की कुछ कुछ संख्याएँ बताई गई हैं, पुरुष या चेतन की कुछ संख्या पुरुष और चेतन को भी स्वीकार किया गया है। इन दोनों के मेल से ही इस सृष्टि की रचना होती है और आगे विकास होता है, जिसे विकासवाद भी कहते हैं। ये दर्शन मोक्ष प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जड़ और चेतन इस संसार में 2 मूलभूत अ, पदार्थ हैं या 2 मूलभूत तत्व हैं। पदार्थ नहीं कह सकते, 2 मूलभूत तत्व हैं, जिसके फलस्वरूप इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ और चेतन। और जड़ और चेतन के ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांख्य दर्शन ने एक मार्ग भी सुझाया है, जिसे हम कहते हैं विवेक का ज्ञान या आत्मशुद्धि या एकाग्रता का ज्ञान। हम आगे चल के देखेंगे कि सांख्य दर्शन के साथ योग दर्शन भी जुड़ा है, जिसने आत्मशुद्धि और एकाग्रता का मार्ग भी प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं आगे सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है। सबसे पहले स्थान पे हम देखेंगे प्रकृति और पुरुष दोनों मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति को और पुरुष को, दोनों को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। पुरुष को जहाँ चेतन के रूप में स्वीकार किया और वहीं प्रकृति को जड़ के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे ही पुरुष और प्रकृति का मेल होता है, आगे संसार की विकास यात्रा शुरू होती है। प्रकृति, मनुष्य, प्रकृति एवं पुरुष का योग है। मनुष्य मतलब जीव। हम देखते हैं कि पुरुष मतलब चेतन। यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। यहाँ पुरुष का मतलब है चेतन और प्रकृति का मतलब है जड़। और जब इन दोनों का मेल होगा तो मनुष्य की उत्पत्ति होगी और मनुष्य का विकास होगा। मानव का विकास उसके जड़ एवं चेतन दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। और जैसे ही जब हम मुक्ति की बात करेंगे या मोक्ष की बात करेंगे, तो इसमें सांख्य दर्शन कहता है विवेक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और ये विवेक ज्ञान क्या है और विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा? विवेक ज्ञान से आशय है इस बात का ज्ञान हो जाना कि प्रकृति का स्वरूप अलग है और पुरुष का स्वरूप अलग है। इन दोनों के ही स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं, यही विवेक का ज्ञान है। और विवेक ज्ञान के लिए योग एक साधन मार्ग को समझाते हैं और उस योग साधन मार्ग से ही विवेक का ज्ञान प्राप्त होता है। हम देखेंगे सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत, जैसा तत्व मीमांसा में कहा गया है ना कि मूल तत्व क्या है? किसी ने कहा कि मूल तत्व 1 है, किसी ने कहा कि 2 है, किसी ने कहा कि मूल तत्व बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही सांख्य दर्शन ने 25 तरह के तत्वों को स्वीकार किया है। इसमें प्रकृति एवं मूल प्रकृति मुख्य है। पुरुष अस्तित्व के कारण प्रकृति में विकास प्रारंभ होता है और प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि चलती है। प्रकृति पुरुष के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। पुरुष तो चेतन है, लेकिन पुरुष बंधन में भी है। तो ये बंधन में क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति से संसर्ग स्थापित कर चुका है और इसी वजह से उसे ये ज्ञान से वो दूर हो गया है कि उसका स्वरूप, उसका अस्तित्व प्रकृति से भिन्न है और वो स्वयं को प्रकृति की तरह ही समझने लगा है। इसलिए पुरुष के बंधन का कारण प्रकृति ही है और पुरुष के मोक्ष का कारण भी प्रकृति ही है।
प्रकृति पुरुष के अस्तित्व मात्र से स्वयं ही कार्य कर लेती है। पुरुष होगा तो चूंकि चेतना है, जैसे करंट होता है, करंट के कारण कुछ भी चीज एक्टिव हो जाती है, ठीक वैसे ही चेतना भी एक तरह से करंट के रूप में समझिए कि जड़ वस्तु जो है वो एक्टिव करने के लिए चेतना आवश्यक है। तो प्रकृति चूंकि जड़ है, इसलिए पुरुष के अस्तित्व मात्र से ही प्रकृति भी एक्टिव हो जाती है, वो भी सक्रियता से काम करने लगती है। इसमें हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर की आवश्यकता की बात नहीं की गई, वो ईश्वर को आवश्यक मानते ही नहीं। सिर्फ हम देखेंगे कि सांख्य के साथ चूंकि योग जुड़ा है, तो योग दर्शन भी ईश्वर को सिर्फ ध्यान लगाने का एक माध्यम मानता है। तो सांख्य दर्शन भी ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता, इसी कारण कुछ विद्वान इस दर्शन को निरीश्वरवादी भी कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो अनादि तत्व है। अनादि मतलब जो पहले से ही है, जो बहुत पहले से है, जिसका शुरुआत हम नहीं जानते, जिसके अंदर प्रकृति के अंदर सत, रज और तम, सत, रजस और तमस, ये तीनों गुण साम्यावस्था में है। और प्रकृति के ये तीनों गुण जिस समय साम्यावस्था में रहते हैं, उस समय जगत का कोई भी सब कुछ शांत रहता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। जैसे ये तीन गुण विषम परिस्थिति में आने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं, पहले रजस एक्टिव होगा, फिर उसके बाद दो अन्य तत्व भी एक्टिव हो जाएंगे, तब सृष्टि की उत्पत्ति होना आरंभ होती है। ईश्वर के विषय में सांख्य दर्शन ने जैसा पहले ही बताया है कि ईश्वर के विषय में सांख्य दर्शन ज्यादा कुछ कहता नहीं है। बौद्ध दर्शन की भांति वह भी उदासीन है। प्रारंभ में अनीश्वरवादी भी लोगों ने कहा, लेकिन परवर्ती युग में परवर्ती कुछ सांख्य दार्शनिक हुए जो जिन्होंने कि ईश्वर को स्वीकार किया, और ईश्वर पुरुष का नियोजन है या पुरुष ने ही ईश्वर को गढ़ा है तथा यह पुरुष एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करता है, ऐसी धारणा प्रचलित हुई। अब हम देखेंगे कि मोक्ष, इस दर्शन में मोक्ष का भी प्रतिपादन हुआ कि जीवन काल में हमें जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे जीवन मुक्त को प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर तो धारण करना आवश्यक है, लेकिन देहावसान होने के पर जीवन मुक्ति पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस दर्शन के अनुसार जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है अपने स्वरूप का तात्विक ज्ञान, कि मैं पुरुष हूँ। अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि ज्ञान के मार्ग में बाधक माने गए हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान की सर्वोपरि प्रतिष्ठा की गई, इसमें यज्ञों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस दर्शन ने सभी वर्णों के लिए ज्ञान का मार्ग खोला था। जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से वह भिन्न है, दोनों ही अलग अलग हैं, वह देह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। इस दर्शन के अनुसार मुक्ति के प्रमुख साधन ही विवेक या ज्ञान है। अब हम कहेंगे कि सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से हम देखें तो दो भागों में बांटा गया है इसे। एक पदार्थ का ज्ञान और दूसरा है दूसरा है प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान। तो पदार्थ के ज्ञान को हम यथार्थ ज्ञान के रूप में भी स्वीकार करते हैं, और प्रकृति पुरुष के भेद के ज्ञान को हम विवेक का ज्ञान भी मानते हैं। सांख्य के अनुसार हमें पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों से यह ज्ञान मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि और बुद्धि से पुरुष की ओर होता है। दूसरी ओर सांख्य यह मानता है कि पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि अहंकार को जागृत करती है, अहंकार मन को क्रियाशील करता है और मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है और उसके और वस्तु के बीच संसर्ग स्थापित करता है। सांख्य का स्पष्टीकरण है कि इंद्रिया, मन, अहंकार और बुद्धि ये सब प्रकृति से निर्मित है, अतः यह जड़ है और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन तत्व है, बिना जड़ प्रकृति के माध्यम के वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग आवश्यक है। सांख्य की पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम निम्नांकित जो मैंने एक डायग्राम सा बनाया है उससे हम समझ सकते हैं। सांख्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल 3 प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, उसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। धन्यवाद।